हिरण्यकश्यप का इस प्रकार अत्याचार हो रहा है कि अब मुझसे सहन नहीं होता है। उसके पाप को मैं अपने सिर पर लाद नहीं पाऊंगी। ब्राह्मणों पर अत्याचार करता है, गौओं पर अत्याचार करता है। भगवान ने कहा अभी तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि उसके ही कुल में, उसके ही परिवार में मेरे नाम से ना वो द्वेष करता है, उसके ही कुल में मेरा परम भक्त आने वाला है, जन्म लेने वाला है, और एक दिन मैं अपने भक्त के रक्षा के लिए वहां पहुंचूंगा और उसका वध करूंगा। इधर हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था, ब्रह्मा जी का वरदान मांगा था। इतना घोर तपस्या किया, सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, मांगो वरदान क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अमरता का अगर वरदान मुझे प्राप्त हो जाए तो कोई मुझे मार ना सके। उसने कहा मुझे अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, कुछ दूसरा वरदान मांगो, अमर होने का वरदान मुझे देने का अधिकार नहीं है। उसने कहा तो फिर ऐसा वरदान दो कि ना मुझे देवता मार सके ना मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा तो उसने कहा ना मुझे पशु मार सके ना पक्षी। ब्रह्मा जी हाथ पर हाथ करते गए। उसने कहा मुझे मेरा मृत्यु ना अस्त्र से हो ना शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा मैं ना घर के बाहर मरूं ना अंदर। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। उसने कहा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक किसी मास में मैं ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब उसने सोचा कि जब मुझे पशु पक्षी देवता, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, घर के बाहर नहीं मरूंगा, घर के अंदर नहीं मरूंगा। उसने सोचा अब तो मैं अमर हो ही गया, अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी वरदान देकर के वहां से ब्रह्मलोक चले जाते हैं। इधर जब उसने सोचा कि अब मैं अमर हो चुका हूं, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अत्याधिक गाय अगर कहीं दिखाई पड़ जाए तुरंत मरवा देता था। ब्राह्मण कहीं अगर चंदन टीका लगाए मिल जाए जय नारायण कर देता था। उसके राज्य में यज्ञ अनुष्ठान होना ही बंद हो गया। देवता आदि परेशान हो गए कि अगर इसका अत्याचार ऐसे बढ़ता रहा तो आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। नारद जी को आदेश हुआ। नारद भगवान के आदेशानुसार पहुंच जाते हैं आज हिरण्यकश्यप के यहां। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु, जिसका गर्भ धारण हो चुका था, नाना प्रकार का भक्ति ज्ञान नारद जी दे करके और वहां से प्रस्थान करते हैं। कयाधु ने जो कथा श्रवण किया, आज वही गर्भ में जो बालक था वो बालक के हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। समय आने पर जब हिरण्यकश्यप की पत्नी के द्वारा पुत्र का जन्म होता है, देवता आदि प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो भगवान का परम भक्त का जन्म हो गया है। आज प्रहलाद उस पुत्र का
जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। आज प्रहलाद धीरे धीरे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। 4 वर्ष के लिए महाराज ने सोचा, हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अपने जैसा ही तेजवान मैं अपने पुत्र को बनाऊं, उससे इस प्रकार लोग डरे कि उसके सामने कोई टिक ना सके। उन्होंने सोचा अपने पुत्र को मैं अपने ही गुरुकुल में, जहां पर राक्षस प्रवृत्ति की शिक्षा दी जाती है, राक्षस कुल का परंपरा सिखाया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, आदेश किया, सैनिकों को भेजा कि जाओ गुरुकुल में जो गुरुजी हैं उनको बुलाकर लेकर आओ। गुरुजी का नाम था संगा मार्ग। आज संगा मार्ग जी को बुलाया जाता है। इधर हिरण्यकश्यप ने कहा, मेरे पुत्र को लेकर जाओ और दैत्य कुल परंपरा की शिक्षा इसे प्रदान कराओ। इसे दैत्य कुल को किस भांति चलाना है, कैसे अत्याचार करना है, इसको सिखाओ। आज वो गुरुदेव प्रहलाद जी को लेकर के पहुंच जाते हैं गुरुकुल। प्रहलाद जी के हृदय में पहले से भगवान वास कर चुके थे। निरंतर बस हरि का ही भजन किया करते थे। भज गोविंद भज गोविंद, निरंतर उनके जिह्वा पर हरि का ही नाम रहता था। एक दिन गुरुदेव ने पूछा, बालक प्रहलाद, तुम्हारे पिता दैत्यों के राजा हैं और वही हम सबके पिता हैं। ये बात प्रहलाद जी को अच्छा नहीं लगा। प्रहलाद जी ने कहा, अरे पिता तो ऊपर वाला होता है, जो परम पिता है, सबका पिता है। गुरुदेव ने पूछा, संगा मार्ग जी ने पूछा कि आखिर वह पिता कौन है? प्रहलाद जी ने कहा, हरि श्री लक्ष्मीपति नारायण जगत पिता है। आज संगा मार्ग जी ने कहा कि तुम जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारे पिता का परम शत्रु है। शत्रु ही नहीं, परम शत्रु है। उनका नाम लेना भूल जाओ। प्रहलाद जी ने कहा, कुछ भी हो, पर जगत पिता को मैं नहीं भूल सकता। एक दिन संगा मार्ग जी को कहीं जाना था। उसमें सबसे श्रेष्ठ विद्यार्थियों में प्रहलाद जी ही थे। प्रहलाद जी से संगा मार्ग जी ने कहा कि पुत्र, मैं 2 दिवस के लिए बाहर जा रहा हूं। पूरे गुरुकुल को तुम्हें ही देखना है, यहाँ के विद्यार्थियों को तुम्हें ही संभालना है। प्रहलाद जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप प्रेम पूर्वक जाइए, मैं गुरुकुल का देखभाल करूंगा। होता क्या है भगवत प्रेमियों, गुरुदेव का जाना हुआ। इधर प्रहलाद जी हरि का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। जितने भी विद्यार्थी थे सबको एकत्र करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान के चरित्र, भगवान के कथा को श्रवण कराना प्रारंभ कर दिए। आज जैसे वो विद्यार्थीगण भगवान के चरित्र को श्रवण करते हैं, उनका कान हृदय पवित्र हो जाता है। सबके सब प्रहलाद जी के साथ भगवान के नामों का उच्चारण करने लगते हैं। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोल
दूसरा दिन प्रारंभ हुआ। गुरु जी के द्वारा जो आदेश प्राप्त हुआ था, उस कर्तव्यों का पालन करते हुए भी प्रहलाद जी नहीं भूले और संध्या का जब समय हुआ, फिर समस्त बालकों को लेकर के, समस्त विद्यार्थियों को लेकर के उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। पुनः बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल नाम का उच्चारण अपना स्वयं कर रहे थे और समस्त विद्यार्थियों से भी करा रहे थे। समस्त विद्यार्थीगण भूल गए कि मैं आश्रम में हूं और दैत्य परंपरा के गुरुकुल में हूं। इतने में होता क्या है, गुरुदेव का आने का समय हो चुका था। इधर विद्यार्थी सब भजन करने में मस्त थे, हरि के नाम का उच्चारण करने में मस्त थे। उधर संगा मार्ग जी का आगमन हो जाता है। आज संगा मार्ग जी ने देखा कि प्रहलाद स्वयं तो बिगड़ ही रहा है और अपने साथ पूरे गुरुकुल को बिगाड़ रहा है। उन्होंने विचार किया कि अगर कुछ दिन ये बालक और इस गुरुकुल में रहा तो निश्चित रूप से मुझे गुरुकुल बंद ही करना पड़ेगा और हिरण्याकश्यप को अगर पता चला तो सबसे पहले मेरा वध होगा, उसके बाद ये गुरुकुल बंद होगा। ऐसा विचार करके प्रहलाद जी को साथ में लेते हैं और संगा मार्ग जी प्रहलाद जी को साथ में लेकर के पहुंच जाते हैं महाराज हिरण्याकश्यप के दरबार में। हिरण्याकश्यप से कहने लगे, महाराज ये आपका पुत्र सुधरने वाला नहीं है, इसको आप समझाइए, ये स्वयं बिगड़ रहा है और पूरे आश्रम की परंपरा को बिगाड़ रहा है। वहां पर सब विद्यार्थीगण आपके शत्रु के नाम का जाप कर रहे थे। मैं बाहर गया था, वहां से आया और देखा तो मुझे प्रतीत हुआ कि ये आपका पुत्र पूरे आश्रम को बिगाड़ देगा। मैं इसको लेकर आया हूं। आज संगा मार्ग जी प्रहलाद जी को छोड़ करके पुनः गुरुकुल के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इधर हिरण्याकश्यप एक दिन बड़े प्रेम पूर्वक प्रहलाद जी को पास में बुलाते हैं। पास में बुलाकर गोदी में बिठाया और पूछने लगे, पुत्र तुमने अभी तक गुरुकुल में क्या सीखा? प्रहलाद जी तुरंत भगवान के चरित्रों का गुणगान करने लगते हैं। बार बार उनके चरित्र में हरि का नाम आ रहा था और जैसे हिरण्याकश्यप हरि का नाम सुनता था आग बबूला हो जाता था, क्रोधित हो जाता था। हिरण्याकश्यप ने कहा, प्रहलाद तू ये जो हरि का गुणगान कर रहा है ये मेरा परम शत्रु है और इसका नाम लेना तू बंद कर दे, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हारा पिता हूं। जैसे हिरण्याकश्यप ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं, प्रहलाद जी ने कहा आप तो सिर्फ एक जन्म के पिता हैं, लेकिन वो जन्म जन्मांतर के पिता हैं, जगत पिता हैं, उनको मैं कैसे भूल सकता हूं। आज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोदी से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। प्रहलाद जी नीचे गिर जाते हैं और तुरंत अपने दूतों को आदेश दिया
कि ले जाओ इसे गुरुकुल में छोड़कर आओ और कह देना कठोर से कठोर इसको दंड दिया जाए, कितना भी इसको प्रताड़ित करना पड़े तो गुरुदेव स्वयं करें और इसको सुधारें। लेकिन प्रहलाद जी कहां, जिसको भगवान का रंग चढ़ जाता है फिर दूसरे रंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसे हरि का रंग लग गया फिर इतना सुनहला रंग होता है हरि का कि उस रंग में सारे रंग फीके पड़ जाते हैं। आज प्रहलाद जी को हरि का रंग लग चुका था। पुनः गुरुकुल पहुंचे, लेकिन वही दिनचर्या, भगवान का भजन करना, भगवान का कीर्तन करना। गुरुदेव व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा हो सकता है शायद हरि होते ही हो। उन्होंने विचार किया अगर हरि होते होंगे तो एक ना एक दिन मैं अवश्य परीक्षा लूंगा। इतने में होता क्या है, एक कुम्हारी मिट्टी का बर्तन बना करके और आमा लगा रही थी। उसी में एक बिल्ली का बच्चा, नवजात बच्चा, वो जाकर के एक मलिया में बैठ जाता है, आमा में बैठ जाता है। कुम्हारी को पता नहीं चला और जाकर के आमा में अग्नि प्रज्वलित कर दिया। बच्चा शोर करने लगा। जैसे जैसे उसको आंच लगता जा रहा था, अग्नि का ताप लग रहा था, उतना ही वो चिल्ला रहा था। इधर होता क्या है बंधुओं, गुरुदेव को जब पता चला, गुरुदेव ने सोचा कि अब इससे ज्यादा अच्छा समय नहीं आएगा परीक्षा लेने के लिए। तुरंत प्रहलाद जी के पास पहुंच गए और कहने लगे अरे प्रहलाद, वो कहता है हरि है, अगर हरि है तुम्हारे ईश्वर हैं तो चलो उस बच्चे का प्राण बचाओ। तुरंत प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव, मेरे ही बुलाने से हरि नहीं आएंगे, मेरे साथ आपको भी हरि को बुलाना होगा और ये जितने विद्यार्थीगण हैं सब हरि को याद करेंगे तब हरि आएंगे। गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है। यहाँ कहीं हिरण्याकश्यप थोड़े बैठे हैं, नाम लेना होगा ले लेंगे। आज शिष्य परिशिष्यों के साथ पहुंच जाते हैं। उधर प्रहलाद जी बड़े प्रेम पूर्वक हरि का नाम लेना प्रारंभ कर देते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो सब मिल करके अपना बनाओगे तब हरि आएंगे और हरि की कृपा होगी। आज जितने विद्यार्थीगण थे सब गाने लगे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है।
सब भगवान का नाम जपने लगे। आज भगवान ने अपना कृपा करना शुरू कर दिया। तुरंत इंद्र देवता को आदेश दिया, जाओ मेरा भक्त आज परेशान है, उसके परीक्षा की घड़ी है। तुरंत इंद्र ने मेघों को आदेश दिया और मेघ तुरंत प्रज्वलन करना शुरू कर देते हैं, बारिश होने लगता है। जहां पर आवा लगा हुआ था और आवे में अग्नि प्रज्वलित थी, आज ठीक उसी के सामने वृष्टि होना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार वृष्टि हुआ, मानो पूरा आवा बह जाएगा, पूरी अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि नारायण का प्रकोप शांत हुआ और प्रहलाद जी ने कहा, गुरुदेव जाकर के देखिए वो बच्चा जीवित है कि नहीं। आसंदा मार्ग जी स्वयं जाकर देखते हैं। उधर जो कुमारी थी वो प्रेम पूर्वक उस बच्चे को बाहर निकालती है। सबके सब झूम उठते हैं कि हाँ सचमुच हरि है। आज होता क्या है बंधुओं, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। 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 मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। आज सबके सब नाचने लगे, नृत्य करने लगे, गाने लगे। सचमुच हरि है, मारने वाले भी वही हैं और बचाने वाले भी वही हैं। ये बात हिरण्याकश्यप को पता चल गया। आज हिरण्याकश्यप ने तुरंत अपने पुत्र प्रहलाद को बुलवाया। आज बेटा शांति बना के, शांति बना के, शांति बना के, शांति बना के। प्रेम से बोलिए राधे रानी की। आज हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपने नगर बुलवाया वापस। आश्रम से प्रहलाद जी पहुंचते हैं पिता के पास। पिताजी ने कहा, प्रहलाद अब मैं तुमसे आखिरी बार पूछने जा रहा हूं, तुम मेरे शत्रु का नाम लेना बंद करोगे कि नहीं बंद करोगे? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री जिसको आप शत्रु कह रहे हैं ना, वो कभी किसी के शत्रु हो ही नहीं सकते। अगर शत्रु होते तो जो उनको शत्रु की भांति मानता है उसको भी वो परम धाम दे देते हैं, अपना धाम प्रदान कर देते हैं। मेरे नारायण, मेरे हरि जो जगत पिता है, परमेश्वर है, जगत के पालन करता है, अखिल ब्रह्मांड नायक है, वो किसी के शत्रु नहीं हो सकते। जैसे प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्याकश्यप ने तुरंत एक लगाया
हमसे ज्ञान की बात कर रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, हमको ज्ञान सिखा रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री आपको मारने का अधिकार है, आप मार सकते हैं, क्योंकि आप मेरे इस लोक के पिता हैं। फिर जैसे प्रहलाद जी ने कहा, आप मेरे इस लोक के पिता हैं, और क्रोधित हो जाते हैं हिरण्यकश्यप। अपने मंत्रियों को बुलवाया और कहा, ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसको ले जाओ, पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरा दो, इसकी बुद्धि अब नहीं सुधर सकती। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए हरि का गुणगान करते हुए, उनको मारो, थोड़ा भी चिंता ना हो, थोड़ा सा भी चिंता वो नहीं किए, और हरि का गुणगान करते हुए निकल पड़ते हैं। आज हिरण्यकश्यप के मंत्रीगण घनघोर जंगल में लेकर जाते हैं, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ करके प्रहलाद जी को धक्का दे देते हैं। उधर लक्ष्मी मैया श्री हरि विष्णु भगवान के चरण को दबा रही थी। उन्होंने इस दृश्य को देखा, तुरंत भगवान को उठाया और कहा, नारायण आपका भक्त तो अभी समाप्त हो जाएगा। नारायण ने कहा, देवी वहां पहले ध्यान से देखो, मेरा एक अंश वहां पहुंच चुका है। इधर प्रहलाद जी नेत्र बंद किए हुए भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उधर हरि ने नीचे खड़े होकर के प्रहलाद जी को अपने गोदी में रोक लिया। प्रहलाद जी मानो पुष्प की सैया पर गिरे हो, थोड़ा सा भी उन्हें भनक नहीं लगा कि मैं पहाड़ियों से गिरा हूं या पुष्प की सैया पर गिरा हूं। भगवान ने प्रेम पूर्वक प्रहलाद जी को वहीं पर खड़ा किया और आदृश्य हो गए। प्रहलाद जी पुनः भगवान का नाम लेते हुए अपने नगर को वापस आ गए। इधर हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि प्रहलाद अभी भी जीवित है, व्याकुल हो जाता है। प्रहलाद को नाना प्रकार का दंड देता है। प्रहलाद जी यहां तक पृथ्वी पर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं। नाना प्रकार से प्रहलाद जी के ऊपर प्रहार करवाता है, लेकिन प्रहलाद जी हरि को नहीं भूलते, नारायण के नाम का स्मरण नहीं भूलते। उनके लिए सर्वस्व बस नारायण ही थे। जब हिरण्यकश्यप अत्यधिक व्याकुल हो गया, तब तक होलिका आ गई, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी। होलिका ने कहा, भ्राताश्री आप इतना चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता का कारण क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा, बहन मैं क्या कहूं, मेरा जो परम शत्रु है उसी का ये मेरा पुत्र जाप किया करता है, और जो मेरे शत्रु का नाम लेता है वो भी मेरा शत्रु हो जाता है, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूं। होलिका ने कहा, भाई बस इतनी सी आप, ये तो छोटी चिंता हुई, इसको त्याग दीजिए, अभी मैं इसको सही मार्ग पे लगा देती हूँ। हिरण्यकश्यप ने कहा, इसको मैंने पहाड़ियों से ढकलवाया, नीचे गिरवा दिया, खंडहर में गिरा, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। इसके ऊपर नाना प्रकार के प्रहार हो चुके हैं, इसको कुछ होता ही नहीं है। होलिका ने कहा, भाई मुझे एक चादर प्राप्त है, और वो वरदानी चादर है, ब्रह्मा जी के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। उस चादर को जब मैं ओढ़ कर बैठती हूँ और जिसको स्पर्श कर लेती हूँ वो भस्म हो जाता है और मैं बच जाती हूँ। हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया और कहने लगा, बहन तो अब देरी मत करो,
इसको तुरंत समाप्त करो। आज होता क्या है बंधुओं, होलिका प्रहलाद को लेकर के और वो ब्रह्म वरदानी चादर को ओढ़ करके बैठ जाती है। भगवान ने पवन देव को आदेश किया कि वो चादर उसके कंधे पर रुकना नहीं चाहिए। पवन देव इतनी तीव्र से चले कि वो चादर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर पड़ जाता है और प्रहलाद जी सुरक्षित, अग्नि का कोई भी प्रकोप प्रहलाद जी का नुकसान नहीं कर सका। उधर बंधुओं होता क्या है, होलिका भस्म हो जाती है। अब जो प्रहलाद जी के भक्तगण थे, भक्तों के भी भक्त होते हैं, वो सब नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। जैसे प्रातः काल हुआ और पता चला कि प्रहलाद को होलिका नहीं जला सकी, तुरंत अबीर गुलाल मंगाते हैं और उत्सव मनाने लगते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं। उसी दिन से होली का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। आज वही होली हम आप सब सनातन धर्मी मनाते आ रहे हैं। इस प्रकार प्रहलाद उस दिन भी बच जाते हैं। हिरण्यकश्यप बौखला जाता है, बिल्कुल पागल सा हो गया। एक दिन प्रहलाद को महल में बुलाया और कहा, प्रहलाद तू कहता है भगवान नारायण तुम्हारे हरि कण कण में व्याप्त है, तो क्या ये बता इस महल में है? प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जब मैंने कह दिया कि भगवान मेरे हरि मेरे नारायण कण कण में, पत्ते पत्ते में, प्रत्येक जीव में उनका वास है, ये संसार पूरा नारायणमय है, राममय है। जहां पर भगवान नहीं होंगे वहीं से संसार खत्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप और बौखला गया। उसने कहा, तो ये बताओ क्या इस खंभे में है? महल में जो खंभा लगा हुआ था, आज प्रहलाद जी ने कहा, पिताश्री जब मैंने कह दिया कि भगवान का वास प्रत्येक कण कण में है, अगर भगवान का वास इस खंभे में नहीं होता तो ये खंभे पे जो छत टिका हुआ है ये टिक नहीं सकता था। हिरण्यकश्यप और बौखला जाता है। होता क्या है बंधुओं, तब तक पुरुषोत्तम मास मलमास का समय चल रहा था और उसने गदा का प्रहार उस खंभे पे किया। उधर देवता आदि सब पहुंचते हैं भगवान के पास और कहते हैं, प्रभु उसका अत्याचार अब पृथ्वी नहीं सहन कर सकती। तुरंत भगवान चल देते हैं और उसी खंभे से प्रकट हो जाते हैं। नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान विकराल रूप लेकर के लग जिह्वा लाल लाल, नेत्र लाल लाल, पूरा शरीर उनका मनुष्य का और गले के ऊपर सिंह के समान गर्जना करते हुए नाखून बाघ के समान विकराल रूप को लेकर के प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त का रक्षा करने के लिए। तुरंत भगवान ने एक बार मुड़ करके भक्त के तरफ देखा और देख करके तुरंत हिरण्यकश्यप को उठा लेते हैं। उठा करके भगवान आज चौखट के पास पहुंच जाते हैं। अपनी जंघा पर हिरण्यकश्यप को लेटा देते हैं और कहने लगते हैं, हिरण्यकश्यप अब बोलो नारायण है कि नहीं है? हिरण्यकश्यप कहता है, सुनो मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूं, मैं अमर हूं, अमर। मुझे कोई देवता मनुष्य अस्त्र शस्त्र कुछ मार नहीं सकता। भगवान ने कहा, अपने वरदान को याद करो।
तुमने क्या वरदान मांगा था? हिरण्याकश्यप ने कहा, मुझे न देवता मार सके न मनुष्य। आज नरसिंह भगवान ने कहा, मुझको भी चरण से लेकर सर तक देखो, अगर ऐसा कोई देव तुमको मिला हो तो बताओ, ऐसा कोई मनुष्य मिला हो तो बताओ। जैसे हिरण्याकश्यप ने देखा, डर गया, कंपने लगा कि ना तो ये मनुष्य में है, ना पशु में है, ना